एमपी में ग्राम सचिव की भर्ती के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे, बहुत ज़्यादा डाउट में भी थे कि लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अभी राजपत्र को 2 बार, वो राजपत्र 2 बार जारी हो चुका है, फिर भी हमें कुछ चीज़ इसमें कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे वैकेंसी कब आने वाली है, पहला वैकेंसी कब आने वाली है, दूसरा योग्यता क्या रहेगी, तीसरा कितनी पोस्ट रहेगी, और चौथा तैयारी कैसे करना है। ये हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला, भर्ती कब आएगी। तो भर्ती जो है आने की जो संभावित तिथि है ना, वो लगभग लग रहा अगले महीने या उसके नेक्स्ट महीने तक जा सकती है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा खबर नहीं आ रही है कि इसी महीने या इसका नोटिफिकेशन आ जाए या अगले महीने तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने तक इसकी भर्ती आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि हाल ही में अभी क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के जितने भी ग्राम हैं वहाँ की कार्यकर्ताओं को बुलाकर क्या किया गया था, बैठक किया गया था कि पता चल सके कि कहाँ पे कौन सी कितनी वैकेंसी खाली है। तो ये बैठक तो हो चुकी है, तो संभावना यही है कि अगले महीने या इसके अगले महीने तक वैकेंसी आ सकती है। दूसरा, योग्यता क्या रहेगी। योग्यता तो इसमें यही रहेगी कि इसमें 1 साल का डिप्लोमा, सीपीसीटी हिंदी से कंपलसरी रहेगा, और स्नातक हो, 12वीं पास या स्नातक होगा, है ना, स्नातक हो इसमें रहेगा। तो इतनी ये योग्यता रहेंगी, 100% है कि ये योग्यता रहेंगी, इसमें फेरबदल तो नहीं होगा कुछ। तीसरा सवाल यह है कि कितनी पोस्ट आ सकती है। जैसा कि हमें पता है कि राजपत्र जब सर्कुलेट हो रहा था तो वहाँ पे क्या है, लगभग 23,000 कुछ वैकेंसियाँ वहाँ पे खाली नहीं, मतलब पूरी टोटल 23,000 कुछ वैकेंसियाँ थी, है ना। अब वहाँ पे अभी जो बैठक हुई है, अब वहाँ पे पता चलेगा कि कितनी, कहाँ पे, कौन से ग्राम में कितनी वैकेंसियाँ खाली, तभी पता चल पाएगा कि कितनी वैकेंसियाँ कहाँ पे खाली है। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा अपडेट नहीं है कि कितनी वैकेंसी आ सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे 10 से 12 हज़ार तक वैकेंसी आ सकती है इस साल, है ना, क्योंकि ये 1-2 साल में भरेंगे मेरे ख्याल से। यदि ज़्यादा वैकेंसी खाली होगी तो 1 साल तो नहीं निकालेंगे, 1 से 2 बार ये वैकेंसियाँ निकाल सकते हैं। और इसमें ये भी है कि जितनी वैकेंसी आएंगी उसमें से 50% क्या है, किन के लिए रिजर्व होगा, जो सहायक सचिव होते हैं ना उनके लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, उनके लिए छूट कर दिया जाएगा। जैसे 10,000 वैकेंसी आएगी उसमें से 5,000 उनके लिए हो जाएगा, और 5,000 जो है हम लोग के लिए हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी। और फिर अब मेन इसका डिस्कशन होता है कि तैयारी कैसे करना है। तैयारी देखो, अभी जो है जिस तरह से ये माहौल चल रहा है ईएसवी में, तो इसके पैटर्न बदलने के पूरे आसार हैं। कैसे कि पैटर्न पूरा बदल सकता है, इसमें कोई भरोसा नहीं है क्या आने वाला है। मैथ्स आने वाला है, रीजनिंग आने वाली है, जीके आने वाली है, एमपी जीके उसी में इंक्लूड रहेगा, है ना, करंट अफेयर उसी में इंक्लूड रहेगा, जीके जीएस में। साइंस को लेकर हमें बहुत ज़्यादा क्या कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि अभी जैसा कि हमें एक गाइडलाइन जारी किया था ईएसवी ने कि तीन परीक्षाएं होंगी साल में, तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि साइंस को तो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो साइंस नहीं आएगी इसमें, और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्राम से जो है ये वैकेंसियाँ हैं, तो यहाँ पे साइंस का तो कोई रोल भी नहीं होता। तो ठीक है, मैथ्स रीजनिंग तो होना ही चाहिए, है ना, कंप्यूटर होना ही चाहिए, हिंदी हो सकता है, यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें तो होना ही चाहिए ना इसमें। यदि ये सब नहीं है तो फिर क्या ही मतलब, सैलरी कितनी होने वाली है ना। जैसा कि राजपत्र जारी हुआ था तो वहाँ पे हमें साफ तौर पर बता दिया गया था कि कितनी इसकी सैलरी होने वाली है। क्योंकि फर्स्ट, जैसे कि जब इसमें हमारा सिलेक्शन होगा तो 1 साल के लिए हमें 10-10 हज़ार रुपये इसमें दिए जाएंगे, जो कि कम तो है सैलरी, बट ठीक है, एक हमारे पास जॉब, है ना, जॉब हो, ये सबसे बड़ी बात है अभी तो, कि एक जॉब होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे जीवन में। तो इसके लिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और कितनी भी सैलरी हो हमें करना ही है ना, कितनी भी सैलरी हो, बट जॉब होनी चाहिए एक। और ऐसा नहीं है कि सचिव का पद एक रिस्पेक्टेड जॉब है ना,
ग्राम में तुम किसी भी ग्राम या विलेज में जो जाओगे या सचिव बन के जाओगे तो वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट फुल मिलेगा, रिस्पेक्ट वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस सैलरी कितनी वो बढ़ जाएगी, सैलरी आने वाले समय में बढ़ जाएगी सैलरी, है ना। बस हमें क्या है, लगातार तैयारी करते रहना है। कोई किसी से, है ना, डाउट में नहीं रहना है। कोई भी यदि डाउट हो तो आप कमेंट करिए, यहाँ पता करेंगे आपके लिए कि कहीं से भी सोर्स निकाल के, है ना, उस डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, क्या डाउट है, कैसा डाउट है, जो भी है हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। बस आप तो तैयारी करते रहिए, जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। 1 से 2 महीने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन आएगा उसके 30 दिन बाद आप एग्ज़ाम मानिए कि एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। किसी भी हालत में ईएसबी इसका एग्ज़ाम करा सकती है, तो आप वेट मत करना नोटिफिकेशन का, आप अभी से तैयारी करते रहना, ठीक है।